हाल ही में गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस यानी CHPV के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और संक्रमण के बाद केवल 24 से 48 घंटों के भीतर मरीज की हालत बेहद गंभीर हो सकती है। गुजरात में कई बच्चों की मौत और बड़ी संख्या में संदिग्ध मामलों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम यानी NJORT को दोनों राज्यों में तैनात किया है। इस टीम में NCDC, ICMR और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर वायरस की जांच, मरीजों के उपचार और संक्रमण नियंत्रण की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चांदीपुरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चंडीपुरा गांव में हुई थी और यह रैप्डोविरिडाए परिवार का एक RNA वायरस है, जिसका संबंध उसी वायरस परिवार से है जिसमें रेबीज वायरस भी शामिल है। यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES पैदा कर सकता है। मरीज में अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, लगातार उल्टी, मानसिक भ्रम और कुछ ही घंटों में दौरे पड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में मरीज कोमा में जा सकता है और कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इलाज पूरी तरह सपोर्टिव केयर पर आधारित रहता है। वैज्ञानिक इस बार यह भी जांच रहे हैं कि क्या सैंडफ्लाई के अलावा मस्कीटोज, टिक्स या माइट्स भी इसके प्रसार में भूमिका निभा रहे हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में होल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या वायरस में कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है जिससे इसकी संक्रामकता या गंभीरता बढ़ी हो। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पशुओं के रक्त और दूध के नमूनों की जांच की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि क्या कुछ जानवर इस वायरस के प्राकृतिक रिजर्वॉयर के रूप में काम कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि चंदीपुरा वायरस इंसान से इंसान में सीधे नहीं फैलता, लेकिन कीटों के काटने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाना, कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपकेबिटी करना, घरों की दीवारों की दरारें बंद करना और आसपास साफ सफाई बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि किसी बच्चे में अचानक तेज बुखार, उल्टी, दौरे या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो किसी भी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना तुरंत ICU सुविधा वाले अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस संक्रमण में समय पर इलाज ही सबसे बड़ा जीवन रक्षक उपाय साबित हो सकता है।